और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य का मार्ग दिखाऊं। ईश्वरीय मार्ग का मार्गदर्शक हूं मैं हर दिन आपको हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम बातें बताता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरह का सत्य बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लाल किताब के विषय में। आज मैं उससे जुड़े कुछ तथ्य बताता हूं। इस धरती पर कई तरह की विद्याएं और ज्ञान जन्मे हैं। इनमें से कुछ विद्याओं या ज्ञान को हम आम जीवन में दैवीय मानते हैं। ग्रहों की गणनाओं के आधार पर गढ़ी जाने वाली विद्या को हम ज्योतिष मानते हैं और ज्योतिष में एक किताब को उसका ग्रंथ कहा जाता है। इस किताब को हम लाल किताब के नाम से जानते हैं। आज हम आपको लाल किताब के विषय में बताएंगे और उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ज्योतिषियों के हिसाब से लाल किताब क्या है। लाल किताब को एक ग्रंथ माना जाता है। इसके सिद्धांत सामान्य ज्योतिष से अलग हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक ये ग्रहों की सूक्ष्मता से ज्यादा उनके स्थान पर विचार करता है। इसके उपायों में मंत्र जाप या शांति की बातें नहीं हैं। ज्योतिषियों की माने तो ये किताब समस्याओं से निकलने के लिए टोटके बताती है। ये टोटके अनुभव और ज्योतिष के आधार पर लिखे गए हैं। इसके पीछे ग्रहों का अध्यात्म न होकर सिर्फ अनुभव है। अब जान लेते हैं कि लाल किताब के वो उपाय क्या हैं जिनको ज्योतिषी टोटके मानते हैं और ये किस तरह के होते हैं। लाल किताब में ग्रहों के लिए चीजों को दबाने के उपाय होते हैं। जल में चीजों को बहाने के लिए कहा जाता है। दिनचर्या में बड़े बदलाव करने को कहा जाता है। इसमें उपाय लगातार 43 दिनों तक करने को कहा जाता है। खुद ना कर पाने पर खून के रिश्ते वाला व्यक्ति भी उपाय कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं ज्योतिषी लाल किताब के विषय में क्या सच मानते हैं। लाल किताब के उपाय ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। ज्योतिषी मानते हैं कि इसके टोटके ज्यादातर अतार्किक हैं। जमीन में चीजों को दबाने से जमीन अशुद्ध होती है। नदियों में चीजें बहाने से नदियां प्रदूषित होती हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि लाल किताब में पूजा करने से रोका जाता है, जो कि सही नहीं है। इसके उपाय ज्यादातर समय बर्बाद करते हैं। तो ज्योतिषियों के मुताबिक लाल किताब का कोई ज्योतिषीय आधार तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अपनी तरह की विद्या है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि लाल किताब के बताए गए उपायों पर किस तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से लाल किताब आपकी उन्नति की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने के अलग तरह के उपाय बताता है। यह आप पर है कि आप उसे मानते हैं या नहीं। लेकिन लाल किताब के उपायों के प्रति आपका नजरिया क्या होना चाहिए जिससे आपको लाभ हो, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानिए अपना राशिफल। मेष, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग धानी। भाग्य 67%। वृष, नई नौकरी मिलेगी, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। धन लाभ का योग बन रहा है। शुभ रंग काला। भाग्य 54%। मिथुन,
संपत्ति का विवाद हल होगा। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य 87%। कर्क, मुकदमे में सफलता मिलेगी, नए काम का अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग नीला। भाग्य 45%। सिंह, ठंड से अपना बचाव करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 74%। कन्या, पिता से सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ होगा। मनोरंजक यात्रा का योग है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 83%। तुला, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 89%। वृश्चिक, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन का योग है। अभी नया कारोबार शुरू न करें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 54%। धनु, क्रोध पर नियंत्रण रखें, लंबी यात्रा का योग है। धन के नुकसान से बचें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 77%। मकर, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचें। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 45%। वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन का योग है। परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य 78%। मीन, विवाह तय होने का योग है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग पीला। भाग्य 65%। लाल किताब तो ज्योतिषीय गणना के रूप में ज्यादातर नहीं देखा जाता है। इस किताब में लिखे उपायों को टोटके के तौर पर देखा जाता है, जिनका कोई ज्योतिषीय आधार नहीं होता। तो ऐसे में आपको लाभ कैसे हो सकता है? चलिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जीवन की परेशानियों के निवारण के लिए हम कई बार ऐसे तरीकों को अपनाते हैं जिनको हमें नहीं अपनाना चाहिए। टोना टोटका भी उनमें से एक है। ज्योतिषीय आधारों पर आधारित उपाय ही आपके और आपके पर्यावरण के हित में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर लाल किताब में बताए गए उपाय क्या हैं और लाल किताब के उपायों पर हमें किस तरह का दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि लाल किताब और उसके उपायों पर ज्योतिषी किस तरह का दृष्टिकोण रखने की बात करते हैं। अगर आपको ज्यादा भरोसा हो तभी उपाय करें। उपायों को करने के पहले
उसके पीछे के प्रभाव देख लें। कोई ऐसा प्रयोग ना करें जिससे प्रकृति पर दुष्प्रभाव पड़े। लाल किताब के साथ साथ वास्तविक ज्योतिष की चीजों को भी देख लें। ज्योतिषी ये मानते हैं कि लाल किताब के उपायों पर विचार तभी किया जाना चाहिए जब आपको उस पर पूरी तरह से विश्वास हो, और जब भी लाल किताब के बताए गए उपायों को करने के लिए आगे बढ़ें तो उपायों से पहले उसके पीछे के प्रभावों के बारे में जरूर जान लें। लाल किताब के विषय में कई भ्रामक जानकारियां इस धरती पर मौजूद हैं। हर उपाय, हर विद्या का अपना महत्व है। जरूरत है तो उस विद्या की कद्र किए जाने की और मनुष्यों के लिए भले के लिए उसका इस्तेमाल किए जाने की। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपसे भेंट होगी और कल मैं आपको दूंगा धर्म से जुड़ी एक और रोचक जानकारी। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.